अधूरा मुकम्मल खुशियों का सफर। आर्यन एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में हमेशा किताबों के पन्ने और कुछ अनकही खामोशियां तैरती रहती थी। वहीं माया स्कूल की वे चमकती हुई सितारा जो डिबेट में भी सबसे आगे थी और स्पोर्ट्स में भी। स्कूल के हर फंक्शन में जब माया स्टेज पर खड़ी होकर बात करती तो आर्यन नीचे भीड़ में खड़ा होकर उसे बस देखता रहता। उसके लिए माया का हर शब्द एक संगीत जैसा था। आर्यन और माया के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं था। वे अलग अलग सेक्शन में थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्कूल की एनुअल मैगजीन की टीम में उन दोनों को साथ रखा गया। यह मौका था आर्यन के लिए। दिन बीतते गए, लाइब्रेरी में उसे कोने में जहां फाइल्स का ढेर होता था, आर्यन और माया घंटों काम करते। आर्यन ने देखा कि माया जितनी बाहर से सख्त है, आत्मविश्वासी दिखती है, अंदर से उतनी ही कोमल है। उसे पुरानी किताबें पसंद थी। उसे चाय के साथ बारिश का शोर पसंद था। आर्यन को लगा कि उसने दुनिया का सबसे कीमती खजाना पा लिया है। वह खजाना था माया के बारे में छोटी छोटी बातें जानना। लेकिन आर्यन एक डरपोक आशिक था। उसे लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो वह जो मैगजीन टीम का बहाना है वह खत्म हो जाएगा और माया उससे दूर हो जाएगी। उसने अपना प्यार एक तरफा ही रखना मुनासिब समझा। आर्यन का प्यार किसी शोर का मोहताज नहीं था। वह जानता था कि माया को गणित में दिक्कत है, इसलिए वह चोरी चुपके उसके रफ नोट्स में सही स्टेप लिखकर रख देता। वह जानता था कि माया के स्कूल कैंटीन की कॉफी पसंद नहीं, इसलिए वह बाहर से उसके लिए उसकी पसंद की कोल्ड कॉफी लाता और अनाम रहकर उसके बैग पर रख देता। माया को धीरे धीरे यह सब महसूस होने लगा था। उसे पता था कि कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। उसने कई बार आर्यन को नोटिस किया। वो लड़का जो उसे देखते ही नजरें हटा लेता था, वे लड़का जो उसके पास से गुजरते हुए अपनी सांसें थाम लेता था। बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले स्कूल में एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। पूरा स्कूल सजा था, लेकिन आर्यन का दिल बैठा जा रहा था। उसे पता था कि यह आखिरी मौका है। उसने एक लंबी चिट्ठी लिखी जिसमें उसने सब कुछ बयां कर दिया था। उन दिनों का जिक्र जब उसने उससे चुपके से नोट्स लिए थे। वे दिन जब उसने उसे खेलते हुए देखा था, और वह एहसास जब उसने सालों तक सीने में दबाया था। उसने चिट्ठी को माया के लॉकर में रख दिया और भाग गया। वह नहीं चाहता था कि माया उसे चिट्ठी पढ़ते हुए देखे। शाम को जब आर्यन स्कूल से बाहर निकला तो उसने देखा कि माया गेट के पास खड़ी है। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माया उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई मुस्कुराहट, बस एक गहरी खामोशी थी। माया ने कहा, आर्यन, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, बहुत सुंदर है, लेकिन काश तुमने यह चिट्ठी मुझे तब दी होती जब हमारे पास वक्त था। अब तो हम सब अपने अपने रास्ते पर निकल रहे हैं। आर्यन ने लीडर होकर पूछा, तो क्या ये सब बेकार था? क्या ये 3 साल का मेरा इंतजार बस एक कागज का टुकड़ा था? माया ने मुस्कुराते हुए अपनी उसकी आंखों में देखा और बोली, नहीं, ये बेकार नहीं था। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है आर्यन। मैं चाहती थी कि तुम खुद आकर मुझसे बात करो। तुम मेरा ख्याल वो में थे, लेकिन तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। हम दोनों एक ही डर के
जी रहे थे होने का डर। उस दिन के बाद वे दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। ना कोई वादा हुआ, ना कोई वादा तोड़ा गया। सालों बाद जब वे किसी कॉलेज रियूनियन में मिले तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। कोई पछतावा नहीं था, बस एक सुकून था। आर्यन ने समझ लिया था कि तरफा प्यार का मतलब सिर्फ दर्द नहीं होता। कभी कभी यह किसी के लिए महसूस किया गया वह गहरा सम्मान होता है जो आपकी इंसान के रूप में बड़ा बनाता है। माया ने चलते चलते बस इतना कहा, तुम्हारे नोट्स आज भी मेरे पास है। आर्यन, वे सिर्फ पेपर नहीं, मेरे लिए तुम्हारे वे साथ था जो मैं कभी नहीं पाई। यह कहानी उन लोगों की है जो प्यार तो करते हैं लेकिन अपनी खामोशी को अपनी ताकत या अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अंत में जो रह जाता है वो होता है एक मीठी सी टीस और एक अधूरी सी लेकिन खूबसूरत यादें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।